सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम फिर से बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया है। वो मामला है ड्रग्स से जुड़ा हुआ। ड्रग्स के मामले को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत खास करके गरमाई हुई है वो एक चिंता की बात है। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच कई फिल्मी हस्तियां भी इसकी चपेट में हैं। कई फिल्मी हस्तियों के बेटे बेटियां इस मामले की चपेट में हैं। पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो ये मामला इस तरह का है कि चाहते तो सब हैं नशा मुक्त मुंबई, महाराष्ट्र और भारत, लेकिन उस चाहत में कहीं न कहीं व्यक्तिगत खुन्नस, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या फिर इस तरह के कई मुद्दे जुड़ गए हैं जो मामले को एक तरफ हटा दे रहे हैं। ऐसे कई गंभीर विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, भूमिका बनाने के पीछे ये मकसद था अनिल जी कि हम कई दिनों से हम भी और DRV न्यूज़ के माध्यम से भी हम नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र, नशा मुक्त मुंबई जैसी एक छोटी सी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ रही है, हम एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन मामले से लेकर आज तक के मामले में अगर गौर किया जाए तो जो हमारा मकसद है, जो आपका मकसद है, जो सच्चे नागरिक का मकसद है, वो एक तरफ रह गया है। इस बीच कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं जिस पर आपने RTI से जानकारी निकाली थी। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो पूरे देश में जो नशीले दवा और उसके लत में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, खुद NCB ने जो आंकड़े पेश किए हैं, 2017 से 19 के बीच में करीब 2300 लोगों की मौत ड्रग्स के सेवन करने से हुई है। आपने ड्रग्स पी लिया और तुरंत तो आप नहीं मरते, यानी जो सेवन करने वाले कई सालों से, कई दिनों से उस लपेट में थे, ये साफ होता है। दूसरी बात कि जो ड्रग्स की जो आदत है उसमें आज NCB जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करती है, मगर हर राज्य की पुलिस वो भी, उनके पास भी एक ड्रग्स का एंटी डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह की कार्रवाई करता है। दुर्भाग्य है हमारा कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तब NCB ना पुलिस को बताती है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार की जो पुलिस होती है तो NCB को इन्फॉर्म करती है। अरे कहीं ना कहीं तो हमारे देश में कानून एक है, मगर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने तरह से जो कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। मगर अगर कोऑर्डिनेशन करके अगर कार्रवाई करेंगे तो आज जिस तरह से NCB ने पिछले 8 से 9 महीनों में 300 लोगों की गिरफ्तारी की, करीब 1500 करोड़ की ड्रग्स को उन्होंने बरामद किया। इसके अलावा मुंबई पुलिस के भी आंकड़े हमने RTI के सामने लाए हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। उन्होंने 130 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया है और करीब 3500 किलो का माल मुंबई पुलिस ने भी बरामद किया है। अगर दोनों ताकतें, दोनों जो सरकारी यंत्रणा सिस्टम जो हम जिसे कहते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई और तेज होगी और बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स के खिलाफ जो हम अभियान चला रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल सकती है। अब देखिए, ये कितने अच्छे से आंकड़ों को आपने जाहिर करते हुए बताया कि NCB भी कर रही है, हमारी पुलिस भी, राज्य सरकार की पुलिस भी कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ हाई प्रोफाइल फिल्मी हस्तियों को या अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के रिश्तेदारों को, वो मामले बड़ी बुरी तरह से हाईलाइट होते हैं और उसमें फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक स्तर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने पर इस कदर आ गया है कि लोग शर्मा जाएं। ऐसी स्थिति में अनिल जी, क्या नहीं लगता कि ये पूरा मामला थोड़ा सा मुद्दे से भटका हुआ लगे? एक अधिकारी जो कार्रवाई कर रहा है वो खुद इस मामले में पूरी तरह से
चर्चा में आ जाता है, चर्चा आने के बाद वो विवादित भी हो जाता है, उस पर आरोप लगते हैं, फिर निजी आरोप भी लगने शुरू हो जाते हैं, वो दूसरों पर फिर आरोप लगाना उनके परिजनों की तरफ से आने लगता है, उनकी तरफ से तीसरा एक शख्स आता है, राज्य सरकार के मंत्री उसमें शामिल हो जाते हैं और उन पर एक दूसरे पर आरोप कहीं ना कहीं एक दूसरे को घेरने की कोशिश होती है। और भले ही से हम कहें कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखने में आ रहा है। तो इससे क्या लाभ होना है? देखिए कि ये तो एक राजनीति तो निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि केंद्र में एक अलग सरकार है, राज्य में अलग है। कहीं ना कहीं तो दोनों सरकारें अपनी ताकत और अपनी जो कार्रवाई का जो उनका तरीका है बताने की कोशिश करती है। मेरा मानना है कि जब इस तरह के मामले चाहे हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, जो ड्रग्स लेता है तब उसे पकड़ा जाता है जी। तो निश्चित तौर पर इन लोगों के जो युवा वर्ग है, खासकर जैसे कि शाहरुख खान का लड़का आर्यन, सहानुभूति होनी चाहिए, मगर सहानुभूति की आड़ में उसके जो गलत काम उसने किया है, जो गलतियां की है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि आज शाहरुख खान को तो एनसीबी और सरकार का आभार मानना चाहिए कि जो काम उनके परिवार के लोग नहीं कर पाए, परिजनों की उस पर नज़र नहीं थी, एनसीबी ने कार्रवाई में उसको दबोचा। अभी आगे न्याय का मामला है और कहीं ना कहीं तो निर्णय का मामला है कि कोर्ट क्या फैसला देती है, मगर उसका जो बच्चा कहीं ना कहीं तो भटक गया था। आज मुंबई में ऐसे कई सारे जो अलग अलग धार्मिक लोग भी है, मतलब मैं खास करके हजरत मोइन मियाँ का नाम लूँगा, कई सारे धार्मिक लोग भी है, वो सालों साल नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते हैं। सिर्फ आर्यन खान नहीं, आज अलग अलग धर्म के, क्योंकि इसमें तो पहले धर्म लाना नहीं चाहिए, एक किस धर्म का किस जाति का है, जो भी नशे की चपेट में आता है उसे हम लोग नशेड़ी कहते हैं या उसे हम लोग गर्दुल्ला कहते हैं जो मुंबई की भाषा में जी। तो ऐसे लोगों का पुनर्वास करना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, जो उन्होंने गलतियां की है, क्योंकि देखिए उम्र होती है आदमी की गलतियां करने की, मगर उस पर पर्दा डालने के बजाय अगर उस पर और अच्छी तरीके से काम होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के कई सारे अभियान चला रही है कि जो नशे के चपेट में आ गया जी, चाहे चाहे वो युवा हो, वरिष्ठ नागरिक हो या जो मिडिल जो उम्र का दराज का व्यक्ति हो, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे लोगों को मानस मतलब एक साइकोलिस्ट की तरफ से या अलग तरीके से कैसे उसको एक बात गलत है, ये खाने से आपके सेहत पर क्या नुकसान होगा, कैसे आपका परिवार बर्बाद होगा, इन चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति करना तो आसान है। मैं ये भी मानता हूँ कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो अधिकारी की जो भूमिका कई बार विवादित होती है, उसका मोड ऑफ एक्शन गलत होता है, निश्चित तौर पर ये गलत हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग फोरम है। अगर उसमें जो शामिल पंच हैं, क्योंकि देखिए कि जब भी इस तरह के मामले चाहे मुंबई पुलिस हो या एनसीबी हो या कोई भी छोटा सा हत्या का मामला भी हो, तो उसमें पंच तो कोई पुलिस नहीं बनती या सरकार कोई मंत्री नहीं बनता है, तो उन्हें ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है जो कोर्ट में जाके एक बयान दे कि ये हमने इसकी पंचनामा किया है। तो ऐसे लोगों का अगर भूतकाल गलत हो तो उसमें इस नए मामले से जोड़ना नहीं चाहिए। जो उसका मामला है उस मामले में उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, अगर वो कोई उसने गलतियां की होगी तो निश्चित तौर पर कानून सक्षम है जी। ऐसे लोगों की अगर आपने सही फोरम पर शिकायत की तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, एनसीबी को भी अभी आने वाले दिनों में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि आप जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उसे ऑन कैमरा मत कीजिए, उसे आप एक गोपनीयता उस पर बरकरार रखिए। जिस तरह से वहाँ के पंच, भले ही शाहरुख खान का लड़का बड़े एक्टर्स का लड़का है, तो मुंह में उसने जो सेल्फी ली वो गलत है। ऐसे लोगों को रोकना भी काम एनसीबी का है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है गोपनीयता को एकदम उसको आप मेंटेन कीजिए। जरूर नहीं कि जो पकड़ा जाने वाला आरोपी हो कल भविष्य में वो कोर्ट से निर्णय आने के बाद सही सलामत भी बरी हो सकता है। तो ऐसे मामले में एनसीबी हो, मुंबई पुलिस हो, आप मीडिया के चक्कर में, मीडिया के चक्कलस में एक बड़ी न्यूज़ बनाने के चक्कर में अगर आपने इस तरह की हरकत की तो निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी हो जी, उस पर उंगली जरूर उठाएगा। अनिल जी, यही हुआ है कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसको इस तरह से पेश किया गया कि इस देश से मानो कि ड्रग्स के खिलाफ पूरी तरह से एक ही यही लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग्स कंज्यूमर्स हैं, जो गली मोहल्लों तक ये मामला इसकी जड़ें पहुंची हुई हैं,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए और सबको उठाकर जेल के सलाखों के पीछे किया जाए, ये कानून अपनी तरीके से करेगा, लेकिन एक उसका एक तरीका भी है। गिरफ्तारी हो, उनको ज़मानत मिलती है नहीं मिलती है, वो भी कानूनी प्रक्रिया है। उनके रिहैब का तरीका हो, उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उनका उपचार हो, कई ऐसे तरीके हैं। लेकिन जब इसमें राजनीति घुस गई है तो ये पूरा बंटाधार एक तरह से हो गया है। इसमें नेताओं के शामिल होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वो कितनी कारगर होगी ये नशा मुक्त मुंबई और नशा मुक्त महाराष्ट्र और नशा मुक्त भारत का अभियान, ये कितना कारगर होगा? देखिए, जब भी इस तरह के मामले होते हैं, अपराधी और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि जो कुछ लोगों के नाम सामने आए, पॉलिटिकल जो सर्कल होता है, तो इसमें इस तरह के जो चेले चपाटे पंटर हर पार्टी में दिखाई देते हैं। जैसा पार्टी सरकार बदलती है तो लोग उस पार्टी में जाते हैं कि ताकि उनका कहीं ना कहीं तो रसूख बना रहे, कुछ उनके काम हो। तो ऐसे लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए। दूसरी बात कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है, जैसे कि नवंबर 2020 में एनसीबी ने जब गोरेगांव में सबसे बड़ी एक्शन ली, तो एनसीबी के जो अधिकारियों पर बहुत बड़ा हमला गर्दुल्लों की तरफ से किया गया था। दुर्भाग्य से किसी भी राज्य के मंत्री ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर एक बयान भी जारी नहीं किया। तो मेरा कहना है कि जब आप आरोप लगाते हो, तो जब एनसीबी इस तरह की कार्रवाई करती है, मुंबई पुलिस भी कार्रवाई करती है। आपको बता रहा हूँ कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में, खासकर 2021 में 2500 किलो का माल बरामद किया है, सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर दुर्भाग्य से जो हमारे होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या सरकार का जो डीजीपीआई है, वो लोग को इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे भी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। दूसरी बात, जब इसमें राजनीति आती है तो कहीं ना कहीं तो जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग सप्लाई करने वाले होते हैं, उनकी एक बड़ी चेन होती है, उनकी हर जगह पर पहुंच होती है। एक आम आदमी एक मंत्री को नहीं मिल सकता है, मगर जो ड्रग बेचने वाला, जो उसका वितरण करने वाला, वो मंत्रियों के बंगलों में या ऑफिस में हमेशा जमा रहता है। तो निश्चित तौर पर सरकार के मंत्रियों को भी आने वाले दिनों में थोड़ा सबक लेना चाहिए कि इस तरह के लोगों से आप बचिए, क्योंकि जिस तरह से जो पंच है वो पुलिस के पास अप्रोच नहीं हो रहा है, वो किसी नेता के पास अप्रोच हो रहा है, किसी मंत्री के पास अप्रोच हो रहा है, किसी पॉलिटिकल एजेंट के पास अप्रोच हो रहा है। यानी आप सोचिए कि महाराष्ट्र, मुंबई, देश की हालत क्या है कि लोगों को, आम लोगों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे प्रशासन पर, सिस्टम पर भरोसा नहीं है। तो ये भी चीज़ के बदलाव की आवश्यकता है। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंटरवन होने की वजह से कहीं ना कहीं तो जो ड्रग पेडलर्स है, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, जब 2017 से 19 के अगर हम एनसीबी के आंकड़े उठाते हैं तो इस देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ड्रग्स पीने से मौत हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, महाराष्ट्र तो काफ़ी दूर की बात है। हाँ। पिछले 3 सालों की हम बात करते हैं तो करीब 784 लोगों की मौत एक ड्रग्स पीने से हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 55 है, और 18 से 30 साल के बच्चों की उम्र 624 है। 45 से 60 उम्र के लोगों की जो संख्या है 550 है, और जो वरिष्ठ नागरिक है जो 60 साल से भी अधिक है वो भी कम नहीं है, 240 लोगों की मौत हुई है। सोचिए कि जो ड्रग्स है ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को नहीं बख्श रहा है, किसी को बख्श नहीं रहा है। हमें राजनीति या किसी अधिकारियों को टारगेट करने के बजाय, या अधिकारियों को मीडिया में जाने के बजाय, अधिकारियों को सेल्फी के चक्कर में पड़ने के बजाय, इस चीज़ों को गोपनीयता के रखकर अगर काम करेंगे तो ये जो आंकड़े हैं जो अरेस्ट होने वाले, वो 300 नहीं 3000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। जी, ऑफिशियली अगर ठीक से काम किया जाए, जनता को बताया जाए कि भाई इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे प्रकरण में पड़ने से मामला विवादित हो गया है। और इस पे जब राजनीति घुसी है तो आप उसका अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिलो द बेल्ट जो वार हो रहे हैं राजनीतिक, उसका खामियाजा महाराष्ट्र की राजनीति को भुगतना पड़ सकता है और भुगत रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में इतनी तलखियाँ हो गई हैं कि राजनेता एक दूसरे के साथ संवाद के बजाय विवाद पैदा करने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, जबकि दावा हर तरफ से यही है कि वो सभी कहते हैं कि हम नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और हमको नशा मुक्त देश करना है, नशा मुक्त महाराष्ट्र करना है और नशा मुक्त मुंबई करना है। अनिल जी, इससे जुड़े हुए कई प्रकरण बीच बीच में आते रहेंगे, हम आपके साथ इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे और आप और हम
और DRV न्यूज़ कम से कम इस बात पर सहमत है कि ये मामले को जितना उछाला जा रहा है, उछालने के बजाय उसका मार्ग भी निकाला जाए और जितने लोग ये ड्रग्स के चपेट में हैं उनको उनका प्रॉपर इलाज हो, रिहैब सेंटर्स वगैरह में भेजे जाएं, जो बड़े ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हो उनकी पूरा जिस कदर भी नेस्तनाबूद करना हो, उनके पूरे जाल को, मकड़ जाल को, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए हर एजेंसी सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर करें, तभी शायद इसका हम इसे ख़त्म कर पाएंगे। वरना इसी तरह के रोज़ के अखबारों की सुर्खियों में ये ड्रग्स माफिया छाए रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए। हम ज़रूर फिर इस विषय पर आपसे संपर्क में रहेंगे और ज़रूर इस विषय पर और भी बात करना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ अनिल गलगली जी, हमारे अपने सहयोगी, जो कई विषयों पर बात कर रहे थे और आंकड़ेबाज सिलसिलेवार आपको बताया कि इसमें मौतें तक हुई हैं। इसकी गंभीरता पर जाइए, इसकी गंभीरता को समझिए और सरकारी एजेंसियां, राजनेता भी इसे समझें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से ड्रग्स तो नहीं ख़त्म होने वाली, न ड्रगिस्ट ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप में गंभीरता है तो आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़िए और ड्रग्स को ख़त्म करने में सहायता कीजिए। वरना जैसे कि कल ही एक सेंटेंस फिर उछला था कि क्या उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता महाराष्ट्र न हो जाए, तो वो ऐसा ना होने पाए, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। हमारे भी इसी दिशा में प्रयास है। DRV न्यूज़ की तरफ से ये पेशकश आपको कैसी लगी? आपको इस तरह की कोई बात रखनी चाहें, आप कहना चाहें अनिल गलगली जी से या हमारे अन्य अतिथियों से, और जब भी हमारे पास कोई इससे जुड़ा हुआ अतिथि आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हम उसे आपके शंकाओं का, आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे, अनिल गलगली जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।